हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिग्स और गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे, वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर एग्जांपल से समझेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से, उसके बाद इंट्यूशन पे आएंगे एंड में जाके हम कोड करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो स्ट्रिंग दे रखी है, एक पैटर्न है एक str, दो स्ट्रिंग दे रखी है, डिफरेंट साइजेस की हो सकती है। दूसरा क्या दिया है, पैटर्न एंड स्ट्रिंग हैव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे। पैटर्न इज वाइल्ड कार्ड पैटर्न, पैटर्न जो स्ट्रिंग में एक वाइल्ड कार्ड पैटर्न होगा जिसमें मेजरली दो पैटर्न मैचिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क एक स्टार। क्वेश्चन मार्क क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर्स। अगर स्ट्रिंग के अंदर क्वेश्चन मार्क दे रहता है तो उसको हम किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर के साथ मैच कर सकते हैं। अगर स्टार दे रखा है तो उसको हम एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के साथ मैच करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग द एम्प्टी सीक्वेंसेस। आउटपुट में हमें रिटर्न करना है एक, अगर पैटर्न और स्ट्रिंग मैच कर जाते हैं, अदरवाइज 0। नोट क्या है, मैचिंग में पूरी एंटायर स्ट्रिंग मैच करनी चाहिए पैटर्न के साथ, पार्शियल मैचिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या दिया हुआ है हमें, पैटर्न इक्वल्स टू बी ए स्टार ए एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या दे रखी है, बी ए ए ए बी ए बी। ठीक है, अब हमें चेक करना है स्ट्रिंग इस पैटर्न के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं। बी बी मैच कर रहा है, ठीक है। ए ए मैच कर रहा है, ठीक है। अब आया स्टार, स्टार का मतलब क्या है, मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, स्टार मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, हमने इसको मैच करवा लिया, इसको मैच करवा लिया, इसको मैच करवा लिया। ठीक है, यहाँ तक स्टार से यहाँ तक कवर हो गया। स्टार ये पूरा का पूरा कवर हो गया। ए के साथ ए मैच हो गया। क्वेश्चन मार्क मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर, क्वेश्चन मार्क को हमने बी से मैच करा लिया, सिंगल कैरेक्टर ही बचा था। ठीक है, रिटर्न कर देंगे 1, मैच कर गया। दूसरा इनपुट पैटर्न इक्वल्स टू ए स्टार ए बी। ठीक है, एंड स्ट्रिंग क्या है, बी ए बी। ठीक है, पहले को मैच किया, पहला ही मैच नहीं कर रहा, ख़त्म कहानी, रिटर्न कर दो 0। ठीक है, समझ आ गया कैसे मैच कर रहे हैं। मेजरली स्टार और क्वेश्चन मार्क का ही खेल है, बाकी तो हम इज नॉर्मल स्ट्रिंग मैचिंग करते हैं वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। हमें दिख रहा है कि स्टार और क्वेश्चन मार्क, इसके लिए स्पेशल हैंडलिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें ज़रूरत है नहीं करने की। एंड अगर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का केवल एक ही केस बन रहा है, एनी सिंगल कैरेक्टर मैच, एनी सिंगल कैरेक्टर मैच। और बट इसमें केस बन रहा है, इसमें सॉरी स्टार में केस बन रहा है, स्टार में केस बन रहा है कि हमें एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मैच कर सकते हैं स्टार के लिए। तो वी नीड टू डिसाइड कि हमें किस तरह से करना है। या तो हम स्टार के साथ कुछ भी मैच ना करें, नथिंग, और हम एक एक करके मैच करते जाएं जितना लंबा हम चाहें। ठीक है, नथिंग और मैनी। ठीक है, या तो कोई भी कैरेक्टर मैच ना करें या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स को मैच करवा लें स्टार की हेल्प से। इसके बेसिस पे हमें इंट्यूशन आता है कि हमारे पास चॉइसेस हैं। चॉइसेस क्या है, अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो हमें ऑलरेडी आगे बढ़ जाना है दोनों की स्ट्रिंग पे। जैसे क्वेश्चन मार्क आया, बी, दोनों को मैच करा लिया, आगे स्ट्रिंग होती तो आगे बढ़ जाते। स्टार के केस में हमारे पास चॉइसेस थी कितने कैरेक्टर्स को मैच कराना है। तो स्टार के केस में हमारे पास चॉइसेस थी, ए को मैच करा दिया, ए को मैच करा दिया, मैच करा लिया, स्ट्रिंग में आगे बढ़ गए, मतलब इस स्ट्रिंग में मूव कर रहे हैं फर्दर, ये चॉइस है। अदरवाइज इस स्ट्रिंग में फर्दर मूव करते ये चॉइस है। तो हमने पहले चॉइस ली ए को मूव कराया, ए पे गए, फिर बी को मूव कराया, बी पे गए। फिर हमने चॉइस की कि अब हम इसमें इतना ही मैच करवा रहे हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो देखने पे स्ट्रक्चर क्या लग रहा है, यहाँ पर पास चॉइसेस है तो हम रिकर्सन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकर्सन होंगी, रिकर्सन में हमारी चॉइसेस किस तरह से बनेगी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, अगर हम रिकर्सन चलाएं तो एक स्टार्टिंग इंडेक्स इसका होगा और एक इंडेक्स इसका होगा जो इनको पॉइंट कर रहा होगा।
ठीक है, तो एक मेथड ले लेते हैं फंक्शन, ठीक है, जिसमें आई होगा और जे होगा, ठीक है। आई होगा जो पैटर्न को सॉरी स्ट्रिंग के लिए मैं आई ले रहा हूँ, पैटर्न के लिए मैं जे ले रहा हूँ, ठीक है। आई और जे ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क के केस में क्या होगा, हमको आगे बढ़ना है, दोनों में आगे बढ़ना है, कोई फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है। तो अगर पैटर्न डॉट कैर एट जे इक्वस टू क्वेश्चन मार्क है, तो हम फंक्शन में दोनों मतलब मैच कर गया हमारे कैरेक्टर, दोनों में आगे बढ़ जाते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। क्वेश्चन मार्क के केस में ये कंडीशन ही चलेगी बस कि एक सिंगल कैरेक्टर मैच कराना है, तो मैच करा लिया और आगे बढ़ गया। दूसरा फंक्शन आई कोमा जे, ठीक है, फंक्शन आई कोमा जे लिया। इसमें क्या चॉइस है, अगर पैटर्न डॉट कैर एट ऑफ जे इक्वस टू स्टार है, ठीक है, स्टार है, तो हमारे पास क्या चॉइस होगी। तो हमारे पास एक चॉइस है, या तो पैटर्न में आगे बढ़े या स्ट्रिंग में आगे बढ़े एक टाइम पे, दोनों में से एक चॉइस बना सकता हूँ। तो फंक्शन पैटर्न में स्ट्रिंग में आगे बढ़ रहे हैं, पैटर्न को फिक्स करके अब स्टार और इंक्लूड करना है फर्दर स्ट्रिंग में, जैसे ए को इंक्लूड किया, फिर ए को इंक्लूड किया, आई प्लस वन कर दिया, आई प्लस वन कर दिया, ठीक है। अदरवाइज हमारा मैचिंग कंप्लीट हो गया, अब स्टार को हटाना है, आई फिक्स रहेगा, जे प्लस वन कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टार के लिए कंडीशन हो गई, या तो स्ट्रिंग में आगे बढ़ो, अगर स्ट्रिंग में आगे नहीं बढ़ रहे तो स्टार को डिस्कार्ड कर दे, पैटर्न में आगे बढ़ो, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशंस, क्वेश्चन मार्क और स्टार की स्पेशल लर्निंग। बाकी अब हम बेस केस डिस्कस कर लेते हैं, तो वापस से लिख देता हूँ साफ सुथरा। क्वेश्चन मार्क है तो वी हैव चॉइस, कोई चॉइस नहीं, सिंगल चॉइस है, दोनों में आगे बढ़ जाता है, आई प्लस वन जे प्लस वन। एंड स्टार के केस में हमारे पास दो चॉइसेस हैं, इसमें दो चॉइसेस है, या तो पैटर्न स्ट्रिंग में आगे बढ़ जाओ आई प्लस वन कोमा जे, स्ट्रिंग में फिक्स रहो, पैटर्न में आगे बढ़ जाओ जे प्लस वन, ठीक है, दो चॉइसेस। अब हमें रिकर्सन है, रिकर्सन के लिए हमें बेस कंडीशन भी चाहिए होंगी, तो हम सारी की सारी बेस कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। हमने देखा था आई जो है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे है जो पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आई प्लस वन जे प्लस वन दोनों में आगे बढ़े थे, स्टार के केस में स्ट्रिंग में आगे बढ़ रहे हैं एक केस में, एक और पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस कंडीशंस, ठीक है। बेस कंडीशन क्या कहती है, अगर फर्स्ट बेस कंडीशन विजिटेड पैटर्न पूरा का पूरा विजिट कर लिया, विजिटेड पैटर्न पूरा एंड में पहुंच गए, मीन्स जे इक्वल्स टू पैटर्न डॉट लेंथ, ठीक है, जे इक्वल्स टू पैटर्न डॉट लेंथ। हम पैटर्न के एंड पे पहुंच गए। अगर हम पैटर्न के एंड पे पहुंच गए, इसका मतलब है अगर हम विजिटेट कर चुके हैं स्ट्रिंग को, मीन्स आई इक्वल्स टू एस टी आर डॉट लेंथ, अगर ये भी हो गया है तो इसका मतलब हम रिटर्न कर सकते हैं ट्रू, हमारी पूरी पैटर्न मैच हो गई है। हम पैटर्न में भी एंड में पहुंच गए, स्ट्रिंग पे भी एंड में पहुंच गए, इसका मतलब है हमारी दोनों के दोनों स्ट्रिंग मैच कर गई है। दूसरा केस मैचिंग का, मान लो हमने विजिट कर लिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग को, विजिटेड स्ट्रिंग आई इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ। हम अभी वही वाले केसेस लिख रहे हैं जो हमें रिटर्न करेंगे ट्रू, बाकी केसेस एंड में आइदर वी विल रिटर्न फॉल्स इन द एंड, ठीक है। इस वाले केस में ट्रू होगा जब पैटर्न पूरा मैच हो गया, स्ट्रिंग पूरी मैच हो गई। अब दूसरा केस है, अगर स्ट्रिंग पूरी मैच हो गई तो क्या कंडीशन होगी, देन क्या होना चाहिए, हमारा जो पैटर्न में उसमें लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए, जे प्लस वन इक्वल्स टू पैटर्न डॉट लेंथ, जे प्लस वन इक्वल्स टू पैटर्न डॉट लेंथ, एंड
पैटर्न डॉट कैरेट ऑफ जे इक्वल्स टू स्टार था, ठीक है। इसका मतलब हम ब्लैंक सीक्वेंस भी ले सकते हैं। ये दूसरा कंडीशन क्या कह रही है, दोबारा समझते हैं। अगर स्ट्रिंग पूरी की पूरी विजिट कर ली है एंड पैटर्न में कुछ बचा है, लेकिन कितना बचा होना चाहिए, मान लो पैटर्न में का लास्ट कैरेक्टर बचा है और लास्ट कैरेक्टर बचा स्टार, तो इसका मतलब है हम स्टार को, जैसे हमने क्वेश्चन में दिया था कि इंक्लूडिंग एम्प्टी सीक्वेंस, तो स्टार को एम्प्टी सीक्वेंस से रिप्लेस मारेंगे, एम्प्टी सीक्वेंस से रिप्लेस मार दो और ये भी फिर कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू इस वाले केस में, रिटर्न ट्रू अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तीसरे पे आते हैं। और कोई बेस केस बन रहा है क्या? आई थिंक और कोई बेस केस नहीं बन रहा है। नो मोर फर्दर केसेस। बेस केस वही होते हैं जब हम डेड एंड पे पहुंच जाते हैं। डेड एंड क्या है? पैटर्न को मैच विजिट कर लिया, स्ट्रिंग को विजिट कर लिया। तो अगर पैटर्न को विजिट कर लिया तो इसका मतलब स्ट्रिंग को विजिट कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया है तो फॉल्स रिटर्न करो, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करो। एंड अगर स्ट्रिंग को हमने विजिट कर लिया है और पैटर्न बचा हुआ है, तो पैटर्न किस तरह से बचना चाहिए? पैटर्न किस तरह से बचना चाहिए? पैटर्न में लास्ट एक कैरेक्टर बचा हुआ होना चाहिए और वो लास्ट कैरेक्टर स्टार है, तो उसको हम एम्प्टी सीक्वेंस से रिप्लेस मार सकते हैं और पैटर्न भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो बेस कंडीशन हो गई। अब इम्पोर्टेंट केसेस को भी लिख लेते हैं जो हम लोग पर डिस्कस किए थे। अगर मान लो पैटर्न डॉट कैरेट ऑफ जे इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट कैरेट ऑफ आई है। अगर ये है तो हमें कुछ नहीं करना, फंक्शन में आगे बढ़ जाना है, मैच कर गए दोनों को आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यदि दूसरा कंडीशन पैटर्न डॉट कैरेट ऑफ जे इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, तो हमें फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। एक सिंगल कैरेक्टर हम इजीली मैच कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क की हेल्प से। ये लिखा था मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर पैटर्न डॉट कैरेट ऑफ जे इक्वल्स टू स्टार है। इस वाले केस में हमारे पास दो कंडीशन है। फंक्शन i+1 जे या तो स्ट्रिंग में आगे बढ़ो, अदरवाइज और फंक्शन स्ट्रिंग को फिक्स करो, पैटर्न में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो ये सारे केसेस अगर हम लिख देंगे, सबसे पहले बेस कंडीशन हो गया, दो बेस कंडीशन हो गई और ये इंपॉर्टेंट केसेस हो गए, इनको लिख देंगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं चला तो हम रिटर्न कर देंगे एंड में फॉल्स, ठीक है। कोई भी कंडीशन मैच नहीं करी, एंड में रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक। तो ये है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ वापस से। क्वेश्चन हमें दो स्ट्रिंग दे रखी थी और पैटर्न और स्ट्रिंग दोनों डिफरेंट साइज की थी। अल्फा न्यूमेरिक थे, वाइल्ड कार्ड पैटर्न थे। पैटर्न के अंदर कौन कौन से थे? क्वेश्चन मार्क और स्टार। क्वेश्चन मार्क क्या कहता है? एक सिंगल कैरेक्टर को मैच करना है। स्टार क्या कहता है? एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को मैच कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एम्प्टी सीक्वेंस से रिप्लेस मार सकते हैं। आउटपुट में क्या देना है? 1 पैटर्न स्ट्रिंग मैच कर रहे हैं, अदरवाइज 0। नॉट मैचिंग शुड कवर एंटायर स्ट्रिंग, पार्शियल स्ट्रिंग अलाउड नहीं। ये हमने एग्जाम्पल समझा था, कैसे मैच किया था। बी से मैच कर रहा था, ए से मैच कर रहा था, स्टार, तो यहाँ तक को स्टार से रिप्लेस कर दिया। एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से रिप्लेस मार सकते हैं। ए को ए से मैच किया और क्वेश्चन मार्क को बी से, तो रिटर्न 1 हो गया। इसमें पहला ही सीक्वेंस ही डिफर कर गया तो मतलब ही नहीं था, रिटर्न 0 हो गया। क्वेश्चन मार्क क्या कहता है? एनी स्ट्रिंग कैरेक्टर मैच कर सकता है। क्वेश्चन मार्क एनी स्ट्रिंग, एनी सिंगल कैरेक्टर मैच करवा सकते हैं, तो इसमें कोई कंडीशन बनेगी नहीं, कैरेक्टर को मैच कराओ आगे बढ़ जाओ। स्टार में केस है नथिंग और मैनी, मतलब स्टार से या तो कुछ भी मैच मत कराओ, पैटर्न में आगे बढ़ते हो, या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स को मैच कराते जाओ। फंक्शन आई को मैच, अगर क्वेश्चन मार्क है तो आगे बढ़ जाओ, स्टार है तो या तो स्ट्रिंग में आगे बढ़ो या फिर पैटर्न में आगे बढ़ो, ठीक है। तो वही सारी कंडीशन मैंने लिख दी। सबसे पहले बेस कंडीशन लिखी है, अगर पैटर्न पूरा का पूरा विजिट हो गया तो इसका मतलब स्ट्रिंग में पूरी विजिट होनी चाहिए, तो ही रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। एंड अगर स्ट्रिंग विजिट कर लिया तो पैटर्न में क्या बचा होना चाहिए? पैटर्न में एंड में स्टार ही बचा होना चाहिए। स्टार अगर बचा है और स्ट्रिंग पूरी खाली हो गई, इसका मतलब स्टार को एम्प्टी सीक्वेंस से रिप्लेस मारो, पैटर्न भी पूरा हो जाएगा, रिटर्न कर दो ट्रू। बेस केस ये थे, इंपॉर्टेंट केस थे। कैरेक्टर मैच कर गए तो दोनों में आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन मार्क फिर दोनों में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर मैच करा सकते हैं। स्टार में एक में आगे बढ़ो, एक को फिक्स रखो, दूसरे में आगे बढ़ो,
क्योंकि एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को मैच करा सकते हैं। एंड में रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन हो जाएगा ये सारी कंडीशंस के साथ। अब अगर रिकर्स बट इसका जो कंस्टेंट है वो थोड़े से हाई है। कंस्टेंट अगर मैं बताऊँ तो इसके कंस्टेंट है, लेंथ होगी 200, तो लेंथ है 200 तक जाने के लिए हमारा जो अगर रिकर्सिव सॉल्यूशन चलाते जाएंगे तो टीएलई दे देगा। तो टीएलई से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड तरीका है टीएलई से बचने के लिए वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। कौन सा होता है, वो होता है मेमोराइजेशन, जो कि डीपी का वो है एक हमारा फॉर्मेट। ऑप्टिमाइजेशन मेमोराइजेशन कर सकते हैं। अब हमने देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारा जो फंक्शन है दो ही वैल्यू लेगा, आई और जे। तो क्या हम कर सकते हैं, आई और जे ये जो रिपीटेड कॉल्स होंगी आई और जे के बेसिस पे होंगी, तो क्या हम एक की बना सकते हैं आई प्लस इसी तरह से अपेंड करके। ठीक है, इस तरह से अपेंड करके हम एक की बना सकते हैं, मैप में स्टोर कर सकते हैं, मैप डॉट सेट की, और इस कोरिस्पॉन्डिंग आई और जे के कोरिस्पॉन्डिंग फॉल्स और ट्रू को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी रिकर्सिव कॉल्स होंगी, जैसे ये वाली रिकर्सिव कॉल है आई कोमा जे के लिए, जैसे मान लो एफ आई कोमा जे के लिए एक रिकर्सिव कॉल हुई, तो उसको अगर हमने डीपी में स्टोर कर लिया, एक मैप में स्टोर कर लिया इस वाले मैप में, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है और उसको वहीं से रिटर्न कर दो, तो हमारे बेसिक फंक्शन कॉल्स बच जाएंगे सारे के सारे, जो रिकरिंग फंक्शन कॉल्स होंगे, जो रिपीटेड फंक्शन कॉल्स होंगे। ठीक है, तो हम मेमोराइजेशन करके इसको ऑप्टिमाइज करके सबमिट करवा देंगे। ठीक है, आप लोग समझ आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हो, और फर्दर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। तो अब हम इसका कोड करते हैं। ओके, सो अब हम इसका कोड करते हैं। हमने पेन पेपर पे समझ लिया कैसे केसेस बनेंगे, कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे हमारे सिनेरियोज बनेंगे और उन सबको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड पैटर्न और स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, अब हम इसे फर्दर क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मैंने आपको नहीं बताया था, एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, वो क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको पेन पेपर पर नहीं बताया, वो ये है कि फर्दर ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। एक और मान लो ये है बी स्टार 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 ए डबल ए स्टार 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 ए स्टार। सो इतने सारे स्टार्स का कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक स्टार मल्टीपल कैरेक्टर्स को मैच कर सकता है, तो मल्टीपल स्टार का कोई मतलब ही नहीं है, एक स्टार ही ना। तो एक ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं डुप्लीकेट स्टार्स को रिमूव करके। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे रिकर्शन की डेप्थ कम हो जाएगी, रिकर्शन की डेप्थ कम हो जाएगी, हमारे फंक्शन कॉल्स कम हो जाएंगी और हमारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पैटर्न इक्वल्स टू रिमूव कर देंगे डुप्लीकेट स्टार्स। सबसे पहले डुप्लीकेट स्टार्स को रिमूव कर दो इसमें से। ठीक है, रिमूव कर दिया। उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे util। आई एम ऑब्सेस्ड विद util फॉर एनी सब मेथड्स, यू कैन यूज एनी वन एनी नेम। ठीक है, इसमें पास कर देंगे हमारे स्ट्रिंग को, पैटर्न को, स्टार्टिंग इंडेक्स दोनों के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स दोनों का ये हो जाएगा। तो ये हमने किया। मैं पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखूंगा, उसको फिर बाद में मेमोराइज करूंगा जैसे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, प्राइवेट बुलियन यूटिल, पहले स्ट्रिंग, ठीक है, फिर है पैटर्न इंट आई इंट जे, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स हो गए। ठीक है, ये हमारे लिख लिया हमने यूटिल मेथड। उससे पहले हम एक और मेथड लिखना है हमें, प्राइवेट स्ट्रिंग रिमूव डुप्लीकेट स्टार्स स्ट्रिंग str। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि डुप्लीकेट हटाना है हमें, ये स्टार्स को हटाना है। तो एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, इफिशिएंट होता है। स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमेशा स्ट्रिंग बिल्डर को रेफर करो अगर आप जावा में कोड कर रहे हो तो। स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया हमने एक। ठीक है, अब हम इसके ऊपर इटरेट करेंगे, कैरेक्टर ch, हर एक कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर, स्ट्रिंग डॉट कूड टू कैर एरे, ईजी हो जाएगा इटरेट करना। अगर मान लो सबसे पहले अपना स्ट्रिंग बिल्डर खाली है, कोई कैरेक्टर है ही नहीं, स्ट्रिंग डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है, तो हमें स्ट्रिंग में अपेंड करना होगा
वॉट एवर द कैरेक्टर दैट्स कमिंग। अदरवाइज कब अपेंड करना है, जो भी आया है, अगर सी एच स्टार नहीं है तो भी हमें अपेंड कर देना है, ठीक है। नॉर्मल कैरेक्टर तो अपेंड करना ही है, और लाइन जीरो तो भी स्टार्टिंग में अपेंड करना ही पड़ेगा। अदरवाइज इफ मान लो सबसे पहले हमने, मान लो लास्ट कैरेक्टर जो हमारा है वो बी है, बी है, सबसे पहला स्टार आया तो सबसे पहला स्टार डाल सकते हैं, बाकी को नहीं डालेंगे, तो वही कंडीशन लगा देते हैं। मान लो स्ट्रिंग डॉट कैरेट, लास्ट जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट कैरेट जो लास्ट कैरेक्टर है, डॉट लेंथ -1, डॉट लेंथ -1, अगर स्टार नहीं है तो इसका मतलब अभी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, पहला स्टार होगा, अगर होगा तो हमने इसको अपेंड कर दिया। बाकी के जो स्टार्स होंगे वो अपेंड नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, मान लो नेक्स्ट स्टार पे आया अपन इस वाले पे, स्ट्रिंग की लेंथ जीरो नहीं होगी, ऑलरेडी दो चुकी है, कैरेक्टर स्टार है, ये कंडीशन फेल हो गई। दूसरी पे आए स्ट्रिंग डॉट कैरेट स्टार डॉट लेंथ -1, लास्ट जो है स्टार है, ये कंडीशन भी फेल हो गई, दोनों में किसी में अपेंड नहीं करेंगे, वो स्किप हो जाएगा। फाइनली हम रिटर्न कर देंगे str डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेज देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हमारा हो गया, डुप्लीकेट हटा दिए, एक पहला ऑप्टिमाइजेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आगे का कोड लिखते हैं इसका, ठीक है। यूटिल मेथड पे आते हैं, सारी की सारी कंडीशन लिखते हैं, बेस कंडीशन, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या थी हमारी, सबसे पहली बेस कंडीशन हमेशा वही होती है जो डेड एंड पे होती है। तो सबसे पहले मान लो पैटर्न डॉट लेंथ इसके बराबर हो, इस यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपन, पैटर्न की लेंथ के बराबर हो चुका है हमारा जे, हम पहुंच चुके हैं डेड एंड पे, पैटर्न मतलब खत्म हो चुका है, पैटर्न पूरा विजिटेड कर चुका है। तो अगर पैटर्न विजिट हो चुका है तो स्ट्रिंग विजिटेड हो जानी चाहिए, आई इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, मान लो पैटर्न खत्म हो गया, स्ट्रिंग बची है तो फॉल्स तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज, मान लो हमारी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है हमारी। अब हमारे पास क्या केस बचता है, स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है तो हमारे पैटर्न भी खत्म करना है, पैटर्न हम खत्म कर सकते हैं स्टार की हेल्प से। अगर j+1 इक्वल टू पैटर्न डॉट लेंथ है एंड पैटर्न डॉट करंट जो करेक्टर है j, अगर वो इक्वल टू स्टार है, अगर वो इक्वल टू स्टार है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक ही करेक्टर बचा है पैटर्न में, और पैटर्न का लास्ट करेक्टर स्टार है, तो इसका मतलब उसको हम ऑटोमेटिक मैच कर सकते हैं वाई पुटिंग एम्प्टी सीक्वेंस डाल दो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई बेस कंडीशन। अब आते हैं मेन कंडीशन पे, मेन कंडीशन, CNDITI कंडीशन, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन आएगी हमारी, अगर स्ट्रिंग डॉट कैरेट ऑफ आई इक्वल टू पैटर्न डॉट कैरेट ऑफ जे, अगर ऑलरेडी मैच ही कर रहा है तो कुछ नहीं करना, रिटर्न डालो, यूटिल डालो, आगे बढ़ जाओ, i+1 j+1 मैच हो गया, आगे बढ़ जाओ। मान लो अब दूसरा कंडीशन क्या आती है हमारी, अगर पैटर्न डॉट कैरेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, अगर क्वेश्चन मार्क है तो भी आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क विल हेल्प अस टू मैच एनी सिंगल करेक्टर, हमने मैच कर लिया, आगे बढ़ गए। तीसरी कंडीशन क्या आती है, मान लो पैटर्न डॉट कैरेट इक्वल टू स्टार है, तो इसमें हमने देखा था दो कंडीशन, दो चॉइसेस हमारे पास। पहली चॉइस है स्ट्रिंग में आगे बढ़ जाओ, स्ट्रिंग में जितना मना है उतना कैरेक्टर मैच करते जाओ करते जाओ, अदरवाइज अब फर्दर कैरेक्टर्स मैच हम नहीं कराना चाहते और उसमें रुक जाता, j+1, ठीक है। ये हो गई सारी की सारी मेन कंडीशन एज वेल। मान लो कुछ भी नहीं होता, फाइनली रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। ये हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन हो गया, थोड़े से ऑप्टिमाइजेशन के साथ। चला के देखिए चलेगा कि नहीं, तो सबसे पहले बेस केस ही चला के देखते हैं वो चल रहा है कि नहीं। स्ट्रिंग बिल्डर STRBYADER,
और सेम वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, इसको हम एस ले लेते हैं या फिर इसको एस टी आर रहने देते हैं, इसको एस कर देते हैं। सो या बेसिक टेस्ट केस चल रहा है, और इसको सबमिट करके देखें। I think there is some weak cases on the GFG, that's why it's passed with recursion itself. बट स्टिल हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, मेमोराइजेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी करके दिखाता हूँ मैं अभी आपको। वैसे रिकर्सन से चल गया है हमारा, यही ऑप्टिमाइजेशन काम कर गया है, बट लेट्स से वी वांट टू सॉल्व। अब इसको हम मेमोराइज करते हैं, ठीक है। एज वेब, अब इसने 0.43 सेकंड टाइम लिया था, देखते हैं मेमोराइज करने के बाद कुछ होता है क्या फ़र्क। स्ट्रिंग कॉमा बुलियन डीपी, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पे, डीपी इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है, डीपी में चला गया। अब हम इसमें चेक करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम एक की बना लेंगे हमारे लिए, स्ट्रिंग की का फॉर्मेट कुछ भी रख सकता है। आई को अपेंड कर दिया जे के साथ, कॉमा लगा के कर दिया। अब हम इसको देखेंगे फर्दर, ये बेस कंडीशन चलने के बाद यदि डीपी कंटेन्स की, इफ डीपी कंटेन्स की, ठीक है, इट मीन्स हमने इसको पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, डीपी डॉट गेट की रिटर्न कर दो। अदरवाइज हम हमारा रिजल्ट स्टोर करते जाएंगे, डीपी डॉट पुट की कॉमा जो भी मेथड ने रिटर्न किया उसको स्टोर कर लिया। अब हमें इफ एल्स चाहिए, वहाँ पे तो हम रिटर्न कर दे रहे थे, तो आगे की कंडीशन चेक नहीं हो रही थी, यहाँ होगी एल्स इफ डीपी डॉट पुट की कॉमा इस मेथड ने जो रिटर्न किया वो भी स्टोर कर देंगे। एल्स इफ पैटर्न मैच नहीं करता है तो भी हम स्टोर करेंगे डीपी डॉट पुट की कॉमा जो भी इस मेथड ने रिटर्न किया है वो भी स्टोर कर लेंगे। हो गया। फाइनली हम एक डीपी फॉल्स भी स्टोर करेंगे, डीपी अगर कोई से केस नहीं चला तो, कोई भी केस नहीं चला तो फॉल्स डालो। फाइनली रिटर्न कर देंगे डीपी डॉट गेट, ठीक है। ये हमने ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। इससे हमारी मान लो कोई भी आई और जे रिपीट होता है, क्योंकि हमारे पास इस केस में रिपीट होगा, क्योंकि जब स्टार है तो हम एक पे फिक्स कर रहे हैं और एक पे आगे बढ़ रहे हैं, तो इस केस में रिपीट होगा, बाकी केस में रिपीट होने के चांसेस नहीं, हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। तो रिपीट होता है तो हम यहाँ से स्टोर करा रिजल्ट रिटर्न कर देना है, और ये जस्ट फिल कर रहा है रिजल्ट को जो भी कैलकुलेट हो रहा है। चला के देखो, रन टाइम एरर नल पॉइंटर एक्सेप्ट सम, क्यों हो रहा है ऐसा? हमारा फेल हुआ था क्योंकि हम यहाँ पे एल्स लगाना भूल गए थे, क्योंकि हर बार चल रहा था फॉल्स। ठीक है, बेसिक टेस्ट के चल गए हमारे। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सारे के साथ चल गए, एंड 0.48 था 0.39 हो गया। ठीक है, ये आई इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा पेन पेपर पे इंट्यूशन बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया। वैसे ही रिकर्सन से चल गया था, जीएफजी के टेस्ट के आई थिंक वीक होंगे, क्योंकि एक ऑप्टिमाइजेशन किया था जस्ट हमने, तो स्टार्स को हटाया था, डुप्लीकेट स्टार्स को, एंड रिकर्सन से चल गया था। फिर भी मैंने मेमोराइजेशन के साथ सॉल्यूशन दिखाया आपको करके कि कैसे हम मेमोराइज कर सकते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लीड जीएफजी के चैलेंज में। थैंक यू वेरी मच।